बच्चों को लिखना सिखाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी प्री राइटिंग स्किल पे काम करें। प्री राइटिंग स्किल कहने का मतलब होता है बच्चे जो फ्री हैंड से स्क्रिबलिंग करते हैं, डॉटिंग करते हैं। आप अक्सर देखते होंगे जो बच्चे होते हैं घर में पेंसिल पेन लेके वॉल पे कुछ ड्रॉ करते हैं, कॉपी पे कुछ ड्रॉ करते हैं। इसे हम स्क्रिबलिंग बोलते हैं, बच्चे इसे फ्री हैंड से करते हैं। तो यहाँ क्या होता है उनकी उँगलियाँ मजबूत होती हैं, उँगलियों पे प्रेशर पड़ता है, वो होल्ड करना सीखते हैं। इसके अलावा उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो ये एक राइटिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। कभी भी सीधे ए-बी-सी लिखना ना सिखाएँ, पहले उनके उँगलियों में मजबूती आनी चाहिए, इसके लिए प्री राइटिंग स्किल कराएँ। जैसे सर्कल बनाना, स्क्रिबलिंग करना, आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे तो आप देखते होंगे वो करते होंगे, तो 15 से 20 महीने के बच्चे स्क्रिबलिंग करते हैं। इसके बाद आती है कंट्रोल स्क्रिबलिंग की, तो जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, उन्हें बॉक्स हम बनाते हैं, उसके अंदर उनको कलरिंग सिखाते हैं, उनको बोलते हैं इसके अंदर ही ड्रॉ करना है। इसके बाद जब बच्चे थोड़े और बड़े हो जाते हैं, तो 2 डॉट हम कनेक्ट करना सिखाते हैं। ये सारी चीज़ें पहले करवाई जाती हैं, इसके बाद ए, बी, सी लिखना सिखाया जाता है। आप अक्सर प्ले स्कूल में देखते होंगे वहाँ इस तरह से कॉपी पे मैम बनाती हैं, डॉट्स जॉइन करना, कलरिंग करना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इससे बच्चे पेंसिल होल्ड करना सीखते हैं और उनकी उँगलियों में ताकत आती है। एक ये एक्टिविटी इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि बच्चों को जब सीधे एबीसी लिखाया जाता है तो बच्चे लिखना नहीं चाहते, बोर भी हो जाते हैं। तो उनके लिए इस तरह की वर्कशीट आती है जहाँ पे डॉटेड लाइन्स होते हैं, बच्चे इसे फ्लो में धीरे-धीरे कनेक्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है कंसंट्रेशन डेवलप होता है, उँगलियों में ताकत आती है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होती है। तो अगर आपके बच्चे 2.5 साल के हैं, 3 साल के तो इस तरह की बुक बहुत सारी मार्केट में आती है, ज़रूर कर दें और बच्चों को इस पे प्रैक्टिस करवाएँ। इसके अलावा बच्चे जो आपके छोटे बच्चे घर में हैं, उन्हें फ्री हैंड से स्क्रिबलिंग ज़रूर करने दें, क्योंकि इससे उनकी उँगलियाँ कहीं न कहीं मजबूत होती हैं। ये तो हो गया ट्रेस को डॉट करना। इसके बाद बारी आती है जब बच्चे इसे अच्छे से कनेक्ट करना सीख जाते हैं, तो हम आगे मूव करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल स्क्रिबलिंग होती है। कंट्रोल स्क्रिबलिंग कहने का मतलब हुआ कि हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, एक पेज ड्रॉ कर दिया। अब बच्चों को इसके अंदर कलर करना है, बाहर नहीं निकलना है कलर। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है, बच्चे इससे कंट्रोल अपनी हाथों पे कंट्रोल करना सीखते हैं। अभी तो उन्होंने फ्री हैंड्स किया, तो धीरे-धीरे बच्चे कंट्रोल करना सीखते हैं। इसके बाद आती है कनेक्टिंग द डॉट्स। तो यहाँ पे एक बड़े-बड़े डॉट्स स्ट्रेट डॉट्स हैं, तो बच्चे इससे कनेक्ट करना सीखते हैं। तो यहाँ पे वो थोड़ा और अपनी उँगलियों पे कंट्रोल पाते हैं और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कंट्रोल करना सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना प्ले ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनको करवाई जाती है। बहुत पेरेंट्स बोलते भी हैं कि मैम एबीसीडी कब लिखाया जाएगा, कब तक ये चलेगा? तो देखिए, पहले ज़रूरी है कि बच्चों के हाथों में ताकत आए, बच्चे पेंसिल होल्ड करना सीखें, इसीलिए सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। कभी आप ना घबराएँ कि मेरा बच्चा ए नहीं लिख रहा है, ए लिखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये एक्टिविटी होती है। जब बच्चा ये करने लगता है इसके बाद उनको टॉप टू बॉटम फ्री फ्लो में उनको पाथ इस तरह से दिया जाता है बनाने के लिए। बच्चे अगेन यहाँ पे कंट्रोल वे में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पेंसिल से लाइन्स जॉइन करना सीखते हैं। तो इस तरह की मल्टीपल प्री स्किल राइटिंग स्किल होती है, जो बच्चों को लिखने से पहले सिखाई जाती है। तो मैं पेरेंट्स से सजेस्ट करूँगी इस तरह की बहुत सारी बुक्स आती है मार्केट में, आप ज़रूर खरीदें और बच्चों को घर पे प्रैक्टिस कराएँ। इससे क्या होगी आपके बच्चों की उँगली मजबूत बनेगी और राइटिंग स्किल अच्छा डेवलप होगा।